हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से देसी क्रूज में और मैं हूं योगेश। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि ये वीडियो आज मैं बना रहा हूं जो टोटली बेस्ड है जब हम लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें अपने साथ हमें रखनी चाहिए, और ख़ासकर जब आपके पास में ट्यूबलेस टायर ना हो तो। क्योंकि एवेंजर में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक ट्यूबलेस टायर की कमी आप बोल सकते हैं, जिससे आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है थोड़ा कहीं ना कहीं कम होता है, कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं चीज़ों को लेके कि हाँ मैं जा रहा हूँ। अगर बाइक नहीं है कोई बात नहीं, पंचर कभी भी हो सकती है, किसी के साथ भी पंचर तो हो ही सकती है बाइक। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेके, जब मैं लॉन्ग राइड के लिए जा रहा था आगरा अप एंड डाउन, मैंने सोचा 500 किलोमीटर का पूरा ओवरऑल टर्न ये होगा, मतलब रिटर्न आना जाना सब कुछ। तो मैं बहुत सर्च किया, बहुत रिसर्च किया, उसके बाद फाइनली एक आउटकम पे आया कि बाइक के साथ में पंचर का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए और बाकी क्या चीज़ें हम अपने साथ रख सकते हैं जो कि आपको ओवरऑल जब आप भी यात्रा जब भी आप करें तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, किसी भी लॉन्ग राइड के लिए सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि एक बार आप बाइक को बहुत अच्छे से चेक कर लें, और ख़ासकर अगर आप एवेंजर्स ओनर हैं तब तो ज़्यादा ज़रूरी है आपको साइड स्टैंड देखने का, क्योंकि ये नट ज़रूर आप चेक कर लें कि ये टाइट है कि नहीं है। क्योंकि अगर ये टाइट नहीं है और रास्ते में कहीं निकल जाए तो आप बहुत बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप साइड स्टैंड का नट ज़रूर चेक करें और एक बार तसल्ली ज़रूर कर लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। इसके अलावा जो ज़रूरत है वो ये है कि ओवरऑल बाइक को एक बार देख ले कि कोई नट बोल्ट ऐसा तो नहीं है कि ढीला है, कहीं पे कुछ भी है, उसको एक बार चेक ज़रूर कर ले। जैसे जब मैं शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ, डिग्गी लगवाई थी, उसका जो बोल्ट था वो निकल रहा था, तो मैंने क्या किया कि इसको टाइट किया, जिससे कि रास्ते में अगर कुछ परेशानी हो तो उससे पहले ही मैंने इसको टाइट कर लिया ताकि जर्नी स्मूथ रहे। और इसके अलावा भी बाकी चीज़ें आप एक बार ज़रूर देख लें अपने आप अकॉर्डिंगली, जो भी आपको लगता है एक बार चेक कर लें कि कुछ टाइट अगर ज़रूरत है तो आप ज़रूर कर लें। ये मेरी अपनी समझ है, मुझे अपना ऐसा लगता है, क्योंकि ज़रूरी है ये सब। दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईवे राइड के लिए मैंने अपनी बाइक में इंस्टॉल करवाया वो है हज़ार्ड लाइट्स का। और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मॉर्निंग राइड आप करते हैं, कई बार मॉर्निंग में आपको एक हज़ार्ड लाइट रहता है, ऑन करके चलते हैं तो आप बहुत सेफली रहते हैं आप रोड पे, और बहुत सेफ ही कहा जाएगा आपको रहना। तो ये हज़ार्ड लाइट बहुत ज़रूरी था। इस पर एक डिटेल वीडियो मैं आपको अलग से दिखा दूंगा कि ये कैसे इंस्टॉल करवाया है मैंने। और ये है कि मॉर्निंग में जब तक रोशनी नहीं आती है तब तक ये हज़ार्ड लाइट मैं यूज़ करता रहा, आगरा एक्सप्रेसवे पे यानी यमुना एक्सप्रेसवे पे मैं यूज़ करता रहा। और ये बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है, आपकी बाइक में मस्ट बिल्कुल होना ही चाहिए। और अब बात करते हैं साइड बॉक्स की। ये साइड बॉक्स बहुत हेल्पफुल है, ये बहुत ही, मैंने इसको लगवाया, मैं सोचा था कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाएगा, लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अंदर बहुत सारा सामान आ भी जाता है। एक जो आपका लैपटॉप बैग होता है उसको फोल्ड करके उसके अंदर सामान रख के मैंने इसके अंदर रख दिया था और बहुत ही आराम से आ गया था ये। तो ये साइड बॉक्स बहुत अच्छा है, एक तो इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है और ये है भी बहुत अच्छा। तो मुझे लगा कि आप जो भी छोटा मोटा अगर कहीं भी कोई सामान रखना है तो रख सकते हैं। और एक शॉर्ट राइड के लिए जा रहे हैं, वैसे ओवरऑल राइड मेरी अप एंड डाउन 500 किलोमीटर थी, बट फिर भी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी सामान रखने के लिए, ये मेरे इसमें ओवरऑल इसने रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया साइड बॉक्स ने। तो मैं इस पे ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये बहुत बढ़िया रहा मेरे बाइक के लिए। और फ्रेंड्स, एक लॉन्ग राइड के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं और आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लाइन से करके रख दी है, और वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ किसकी क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी ज़रूरी है वो सब चीज़ें। हर एक राइड में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर आपके पास में ट्यूबलेस टायर नहीं है तो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है कि पंचर हो जाए तो क्या आप करेंगे। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक टेंशन की चीज़ थी कि हाँ, अगर मैं जा रहा हूँ लॉन्ग राइड पे और अगर बाइक पंचर हो जाए तो क्या करूँगा। भले ही नई बाइक है लेकिन फिर भी पंचर होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकती है पंचर। उसके लिए मैंने बहुत सर्च किया, रिसर्च किया, और फाइनली मैं दो आउटकम पे आया कि ये जो है एक मैंने मोटूल का टायर रिपेयर लिया, ये अमेजोन से मंगाया मैंने, और प्लस ये एमआई का पोर्टेबल मैंने एयर कंप्रेशर लिया। ये मोटूल का मुझे अमेजोन से 400 समथिंग का पड़ा, लेकिन ये जो है बहुत ही इजी टू यूज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फाइनली अगर आपकी बाइक पंचर हो जाए
और उसमें अगर आपको यूज करना हो तो कुछ नहीं है, इस नोजल को सीधे आपको ट्यूब के जो वॉल्व है उसमें लगाना है और आपको इसको इस तरह से प्रेस करना है जैसे आप डीओ छिड़कते हैं। और इस तरह से करेंगे ये आपके टायर को उसी समय ये जो ट्यूब के अंदर में होगा उसके अंदर ये फैल जाएगा और ये आपकी उसको रिपेयर कर देगा। प्लस आप क्या करें, टायरों के पास एक बार चेक जरूर कर लें, अगर कोई कांटा वाटा हो यानी नील कील जो भी होगा तो आप एक बार पिलास से या प्लायर से वहां उसको निकाल दें। तो इसलिए मैंने इसको लिया कि ये बहुत ही हैंडी था और ये दोनों के लिए यूज है, ट्यूबलेस और ट्यूब टायर दोनों के लिए भी है। इसके अलावा कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर की बात आती है तो मुझे एक ऐसा पोर्टेबल लेना था जो कि फिट हो जाए आराम से कहीं भी बैग में, आप मिनिमम लगेज मैक्सिमम फन के साथ राइड करो हमेशा अगर बाइक पे हो तो ये एमआई का है, रेपुटेड कंपनी है। चाइनीज माल जितने भी आते हैं टायर इन्फ्लेटर सभी चाइनीज है, तो ये भी चाइनीज है बट एक रेपुटेड कंपनी है और बहुत कॉम्पैक्ट साइज है इसका, तो आप इसको यूज कर सकते हैं साइकिल के लिए, कार के लिए, बाइक के लिए, सभी के लिए कंपैटिबल है। और इसको मैंने एमआई की ही वेबसाइट से मंगाया जो कि 2400 अप्रॉक्स का पड़ा। इसको भी करना बहुत आसान है, नोजल आपने लिया और ट्यूब के वॉल में लगाया और ऑन कर दिया तो आपका एयर थ्रो करेगा और ये आपका एक आप मॉनिटर भी कर सकते हैं और प्लस अपने बाइक को एयर फिल भी कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन मुझे बहुत अच्छे लगे इसलिए मैंने इसको चूज किया। और फ्रेंड्स हम बाकी और भी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले ये इसके अंदर में है पेचकस का पूरा सेट है, यानी अलग अलग साइजेस के हैं, तो अगर ज़रूरत हो किसी भी चीज़ को स्क्रू को टाइट करने के लिए तो आप कर सकते हो, इससे यूजफुल है। अलग अलग साइजेस के हैं तो आप कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा पूरी बाइक आप बना लोगे, लेकिन हाँ यूजफुल है, आपको अपने साथ में जरूर रखनी चाहिए। साइज भी बहुत कॉम्पैक्ट है तो आप इसको रख सकते हो। इसके अलावा ये लॉक है, ये आप व्हील लॉक कर सकते हो या हेलमेट लॉक कर सकते हो, तो बहुत यूजफुल है, ये जरूर आपके साथ होना चाहिए। अब आते हैं एमआई के इस एयर कंप्रेसर पे। ये मैंने बहुत सोचा, बहुत देखा, बहुत सर्च रिसर्च करने के बाद मुझे लगा कि आप ऐसे ब्रांड के साथ जाओ, क्योंकि टायर इन्फ्लेटर जो है आप टोटल ओवरऑल जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना में ही होते हैं। कोई ऐसे ब्रांड का अगर आप देखोगे तो आपको 3-4 ब्रांड मिल जाएंगे, लेकिन सबके साइजेस देखोगे तो बहुत बड़े बड़े हैं। इसके अलावा उनको एक अलग से प्लगिंग की जरूरत है, वो इसमें नहीं है। एक बार आपने इसको चार्ज कर दिया, एयर थ्रो बढ़िया से करेगा ये, और कॉम्पैक्ट साइज है, कहीं भी आप रख सकते हो, इसलिए मैंने इसको चूज किया। और ये मुझे लगता है कि एक बढ़िया चॉइस है और परफेक्ट चॉइस है मेरे लिए ये, इसलिए मैंने इसको सोचा कि चलो ठीक है इसको लेते हैं। प्लस अब आते हैं मोटूल पे। ये मोटूल मैंने अमेजोन के वेबसाइट से मंगाया है, एमआई वाला मैंने एमआई के वेबसाइट से मंगाया है। मोटूल फेमस है बहुत सारी चीज़ों के लिए, चेन लुब्रिकेंट्स आते हैं इसके और काफ़ी चीज़ें हैं, तो ये बात करो अगर मोटूल की तो ये जरूर काम करेगा और इस पे मुझे भरोसा है। प्लस अब आते हैं पावर बैंक। आप जब भी किसी राइड पे जाएं तो पावर बैंक बहुत जरूरी है। मेरे पास एक है 10,000 का ही है एमआई का, बट यूजफुल है क्योंकि कैमरा है वो मेरा इससे चार्ज हो जाएगा। प्लस अगर मैं बात करूं तो मेरे पास मोबाइल फ़ोन है वो भी चार्ज हो जाएगा। और इसके अलावा ये एमआई का जो मैंने लिया है एयर कंप्रेसर टायर इन्फ्लेटर, ये भी इससे चार्ज हो जाएगा। तो ये एक है लेकिन इससे 3-3 काम हो सकते हैं, तो बहुत यूजफुल है। ये मैं आपको सजेस्ट जरूर करूंगा कि पावर बैंक जरूर रखें, पिलास जरूर रखें, पंचर हो जाए, कील नील अगर कुछ निकालना हो टायर से तो आप निकाल सकते हो। इसके अलावा ये रेंज का सेट है, अलग अलग साइजेस का है, जो कि अगर कोई नट बोल्ट ढीला हो जाए कुछ हो तो आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में, कहीं आप वीराने में हो कहीं भी बाइक के साथ में आप, तो हेल्पफुल रहेगा आपको। और कॉम्पैक्ट है, आराम से आप साइड बॉक्स में रख सकते हो, तो ये आपके लिए जरूर होना चाहिए आपको। प्लस ये फेविक्विक मैंने ऐसे ही रख लिया कि हो सकता है कुछ चिपकाना हो, कोई ऐसी चीज हो। ये टेप भी मैंने इसीलिए रख लिया, कोई तार निकल जाए कुछ हो जोड़ना हो, तो बहुत जरूरी है इन सब चीजों का होना। और ये मैंने बहुत इन सब चीजों को दिखाने से पहले मैंने बहुत जब मैं जा रहा था आगरा, लॉन्ग राइड मेरे लिए थी ये, और मैंने बहुत सोचा इन सब चीजों पे, तभी जाकर के मैं इतने सारे आउटकम पे आ पाया कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो कि आप मिनिमम लगेज मैक्सिमम फन के कॉन्सेप्ट पे जाओ कहीं भी राइड के लिए। बाइक है, बहुत ज़्यादा सामान लेके नहीं जा सकते आपको, ठीक है टैंक बॉक्स आप लगवा लोगे, बहुत सारी चीज़ें आप सडल बॉक्स ये सब चीज़ें कर सकते हो, बट फिर भी मुझे लगता है कि कॉम्पैक्ट साइज इन्हीं सब चीज़ों के साथ आपका जो है अगर आप जर्नी करो तो ज़्यादा बेटर है, और कम सामान हो और ज़्यादा आप इंजॉय कर सको। तो इसलिए इन सब आउटकम के साथ जो है मैं फाइनली आया यहाँ पे। इसके बाद अगर बात करूँ कि और क्या-क्या इसमें हो सकती हैं चीज़ें, तो फाइनली अभी तक तो ये है, जैसे-जैसे यात्रा, जैसे-जैसे हम जर्नी अपनी शुरू करेंगे और हम देखेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि और भी कुछ इसके साथ हम नई चीज़ें जोड़ दें। फिलहाल हमारे साथ कुछ ये हमारे फ्रेंड्स आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ये पीछे खड़े थे मेरे, अब ये जाना चाह रहे थे तो मैंने बोला जाओ भैया आप भी घूम लो, जाके टहल लो, तो थोड़ा पार्क में घूमने चले गए। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ओवरऑल आपको ये वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई है ये आपको अच्छी लगी होंगी। प्लस एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एमआई के बॉक्स में ये भी चीज़ मुझे दिया था, यानी ये कवर है, इसका पाउच है उस एयर कंप्रेसर को रखने के लिए, तो आपके लिए ये यूजफुल है, यानी आप आराम से वो बैग में रख सकते हो। प्लस इसके साथ एक चार्जिंग का
आपको केबल भी दिया हुआ है, जो कि आप आराम से अपने चाहो तो पावर बैंक के साथ भी यूज़ कर सकते हो। पावर बैंक में बिल्कुल आप इसको लगा के यूज़ कर सकते हो। और प्लस ये कुछ इसके अंदर वो दिए हुए हैं, यानी फुटबॉल में हवा भरना हो तो उन सब चीज़ों के लिए जो नॉर्मली आप एक टायर इन्फ्लेटर में आपको मिलती हैं चीज़ें। तो ये ओवरऑल आपको इस पैकेज के साथ मिल जाता है। तो यूज़फुल है, आप इसको यूज़ आराम से कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पावर बैंक में आराम से फिट हो जाता है और आप अपना जो है चार्ज कर सकते हो। तो देखा आपने कितना कॉम्पैक्ट अगर आप बोला जाए तो है इसको। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मैंने पहले देखा और सब करने के बाद मैंने फिर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको ये ओवरऑल चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी और हेल्पफुल रही होंगी आपको। अगर आगे के लिए कभी भी कोई राइड करनी हो उसके लिए ज़रूर ये हेल्पफुल होगी। आई होप सो, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखा आपने क्या क्या चीज़ें हम ले जा सकते हैं अपने साथ बाइक में, और बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़, बिल्कुल इतना है कि आप एक बैग में है तो डिक्की है उसमें, बहुत डिक्की में आराम से रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल अप रहेगा जब भी आप लॉन्ग राइड्स पे जाएंगे। क्योंकि एक प्रॉब्लम मैंने देखा है, बहुत लोग एवेंजर इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं है, लेकिन स्पोक व्हील्स का बहुत अपना एक कम्फर्ट लेवल है जो कि आपको लॉन्ग राइड्स में पता लगता है। और मैं सही बताऊँ, मुझे ओवरऑल आगरा के टूर में बाइक, मुझे तो एक एवेंजर के बारे में एक जो चीज़ अच्छी लगी वो ये लगी कि ये जितनी मतलब ज़्यादा चल रही है उतनी स्मूथ हो रही है, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रही है। 1000 किलोमीटर हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो उस पर ही होगा, तो ज़रूर मैं आपको बाकी चीज़ें उसमें बताऊंगा। क्योंकि जब मैं हाईवे पे गया तो मैं जब 90 और 80 के बीच में था तो मुझे लग रहा था कि बाइक जो है वाइब्रेट कर रही है, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, बाइक बिल्कुल बटर की तरह बिल्कुल होते चले गई, मक्खन बिल्कुल। और 127 मैंने टच किया था, वैसे एडवाइजेबल नहीं है टच करने के लिए, मैंने किया था, बट ओवरऑल आई वुड से बहुत अच्छा। तो उम्मीद है आपको ये ओवरऑल वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब। कोशिश होगी टाइम टू टाइम आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता रहूँ, बनाता रहूँ और आपको दिखाता रहूँ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और जय हिंद, थैंक यू।